अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, इस वक्त हाल ही में जो पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत थी उसमें एक दूसरे की हिमायत करने वाली जमातें अब एक दूसरे के खिलाफ नज़र आ रही हैं। पीपल्स पार्टी खुल के मुस्लिम लीग नून के ऊपर तनकीद कर रही है, तो मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रही है। और मौलाना फजल रहमान साहब का जो बयान है इंतखाबात के हवाले से वो भी आपके सामने है। नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद अब ये भी कहा जा रहा है कि उनके लिए राह हमवार की जा रही है मुस्लिम लीग नून के लिए, और ये भी तनकीद की जा रही है कि जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया लंदन में बैठकर था, वतन वापस आने के बाद मियाँ साहब वो बातें नहीं कर रहे जो लंदन में बैठकर वो एहतसाब की बातें कर रहे थे। ये तनकीद की जा रही है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के जो है वो एक समझौते के तहत आगे चल रही है, और जो रिलीफ मिल रहा है उसके बाद ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या इन तमाम चीज़ों के बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने की राह जो है वो हमवार हो गई है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो इस वक्त जो मुखालिफ जमातें थीं मुस्लिम लीग नून के अलावा, अगर JUIF और तहरीक इंसाफ की बात करें तो उनके दरमियान भी एक अहम मुलाकात हुई है। तहरीक इंसाफ के वफ़द ने JUIF के सरबराह के साथ मुलाकात की, तो उसके बाद अब ये भी सवालात उठ रहे हैं कि क्या पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान भी बातचीत होगी, क्योंकि हमने देखा कि हाल ही में जो सेनेट इजलास के लिए रिक्विजिशन जमा कराई गई थी उसमें ना सिर्फ पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी इनके दस्तखत मौजूद थे, बल्कि तहरीक इंसाफ ने भी पीपल्स पार्टी की उस रिक्विजिशन की हिमायत की थी, और अली ज़फ़र साहब ने रिक्विजिशन पर तहरीक इंसाफ की जानिब से दस्तखत किए थे। और इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो आरिफ अलवी साहब का एक बयान था कि शायद जनवरी में इंतखाबात ना हो, या उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। तो क्या वाकई जनवरी में इंतखाबात नहीं होंगे, और अगर नहीं होंगे तो फिर जो अरकान पार्लियामेंट हैं, जिनमें ख़ास तौर पर जो सेनेटर्स हैं, वो क्या देख रहे हैं कि अगर जनवरी में इंतखाबात नहीं होंगे तो सूरत हाल क्या होगी, और क्या वाकई एक जमात के लिए राह हमवार की जा रही है तो पीपल्स पार्टी फिर कहाँ खड़ी होगी? क्या पीपल्स पार्टी कराची और पंजाब में तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करेगी? और इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो निगरान सेटअप के हवाले से भी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सामने आ रहे हैं। ना सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि ANP भी इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है। ख़ास तौर पर जो PIA की प्राइवेटाइजेशन है, जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें हो रही हैं, उस हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। फिर हमने देखा कि बलूचिस्तान के हवाले से जो बातें हुई कि अब्दुल कुद्दूस बदिंजो साहब ने जो जरदारी साहब के साथ मुलाकातें की, उसके बाद कहा गया कि अहम रहनुमा जो बलूचिस्तान के हैं वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। लेकिन हमने देखा कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने निगरान वज़ीर आज़म बनने से पहले उन्होंने मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के साथ मुलाकात की, और जाम कमाल साहब भी उनके साथ मौजूद थे। तो उसके बाद अब ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, या ये हम कहें कि बलूचिस्तान के हवाले से ये बात की जा रही है कि शायद बलूचिस्तान के अहम रहनुमा आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करें। पीपल्स पार्टी तो ये खुल के कह रही है कि अगर मियाँ साहब समझौते के तहत वापस ना आते तो वो जरदारी साहब को फ़ोन करते, उनके साथ मुलाकात करते, और अभी भी जो भी मुस्लिम लीग नून बातें कर रही है उनमें इलेक्शन की बात अभी भी हमें नज़र नहीं आ रही। तो आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होगी? पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अहम मामलात हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर, ख़ास तौर पर जो निशान के हवाले से, इंतखाबी निशान के हवाले से, उस हवाले से भी तहरीक इंसाफ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है। तो सूरत हाल जाएगी किस तरफ? इस हवाले से हम जो सेनेटर्स हैं उनके साथ बात करेंगे, और ये जिन चीज़ों का हमने जिक्र किया, इन तमाम चीज़ों के हवाले से जो सवालात हैं हम उनके सामने रखते हैं और उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। आप देखें तो मौलाना साहब से मुलाकात भी की है PTI के वफ़द ने। आप समझते हैं कि अब जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो रही हैं और उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो भी कम होनी चाहिए? देखें, ये तो उनको बहुत पहले समझना चाहिए है कि वो एक सियासी जमात हैं, और सियासी जमात सियासी जमातों के साथ मेल जोल भी रखता है, ताल्लुकात भी रखता है, और मुश्तरका मकासद के लिए कुछ वक्त के लिए, ज़्यादा वक्त के लिए मिलकर चला भी जा सकता है। सियासत में लोगों को साथ लेके चलने का हुनर, गुर और फ़न आना चाहिए।
लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने जिस अंदाज से हुकूमत की और फिर जिस तरह नेशनल इश्यूज़ के ऊपर, जैसे पुलवामा का इशू हुआ, यूएस विड्रॉल हुआ, बाकी चीज़ें हुई, उसमें भी या कोई बड़ी स्ट्रेटेजिक किस्म की लेजिस्लेशन हुई, उसमें भी वो बैठने की जहमत गवारा नहीं करते थे। तो अच्छा हुआ अगर उनको अब समझ आ गई है और ये फ़हम आ गई है तो देर आए दुरुस्त आए। लेकिन मिस्टर साहब, नवाज शरीफ साहब पर बड़ी तनकीद हो रही है कि वतन वापस आए हैं तो समझौते के तहत आए हैं, फिर जिस तरह तेज़ी से रिलीफ उनको मिल रहा है, पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि मैच फिक्स्ड है। देखें, वो तो डील के तहत आए हैं। वो बिल्कुल वाज़ेह लग रहा है कि उनको हुक्मरान बनाने के लिए लाया गया है। जिस तरह नेब हाथ बांधे उसकी खिदमत और सहूलतकारी के लिए खड़ी है, जिस तरह उनको एक स्टेट हेड ऑफ द स्टेट की तरह एक प्रोटोकॉल मिल रहा है, ये तो सब कुछ डील है, एक फ्रॉड है। इस वक्त निज़ामी इंसाफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन है वो अपनी दस्तूरी ज़िम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा। आइंदा इलेक्शन वाज़े नज़र आ रहा है कि एक बदतरीन किस्म का इलेक्शन होगा जिसके ऊपर किसी को एतमाद नहीं होगा। तो ये तो पूरी की पूरी रियासत और रियासती मशीनरी एक नवाज शरीफ की खिदमत और सहूलतकारी के लिए लगी है। मतलब आपको भी लगता है कि जो मियाँ साहब लंदन में बैठकर बयानात दे रहे थे, वापस आकर उन बयानिए से वो पीछे हट गए हैं? नहीं, वो तो उन्होंने खुद कहा है कि वो मैंने माफ़ कर दिया। भाई, वो आपने माफ़ कर दिया, लेकिन उन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर थे वो लोग, और उनकी रियासती ज़िम्मेदारी थी और कौमी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी थी। आपके माफ़ करने से क्या वो माफ़ हो सकता है? किसी सूरत में भी नहीं हो सकता। ये सिर्फ अपनी जो नज़रियाती बनना है, इनकलाबी बनना है, ये सिर्फ डू मोर के लिए किया जाता है। और जब डू मोर हो जाता है, जब वो उनके डार्लिंग बन जाते हैं, तो सब कुछ माफ़ होता है। और जब वो परसाना नान ग्राटा होता है तो फिर ज़ेर ख़िताब होते हैं। तो ये सब ये इस्टेब्लिशमेंट के खेल हैं। आखिरी सवाल के, अब तो अलवी साहब ने भी कह दिया है कि उन्हें जनवरी में इंतखाबात नज़र नहीं आ रहे। जमात इस्लामी भी समझती है कि वाकई जनवरी में इंतखाबात। मैंने तो रेजोल्यूशन यूनानिमसली पास किया था आखिरी दिन के आर्टिकल 224 के तहत इलेक्शन 90 दिन के अंदर होनी चाहिए। 9 अगस्त, हाँ, मुत्तफ़िका मंजूर हुआ। 9 अगस्त के बाद तकरीबन 2.5 माह हो गए, 9वें दिन तो पूरे होने वाले हैं। अभी तक इलेक्शन का इनेकाद तो दूर की बात है, इलेक्शन की तारीख तक नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने बहुत बड़ी दस्तूरी इन्हिराफ किया है। इलेक्शन कमीशन ने अपने जो वजूद है उसका जवाज़ ख़त्म कर दिया है। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल एक फ़र्द की सहूलतकारी के लिए इलेक्शन को ताख़ीर कर रही है, डिले कर रही है, और 25 करोड़ आवाम की जो हक़ हुक्मरानी है उसके ऊपर ढाका डाल रही है। तो मुझे तो लग रहा है कि इलेक्शन बहुत ताख़ीर से होंगे। फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे। कौन नज़र आ रहा है कि ये जमातें या ये लोग जो हैं वो इंतखाबात में ताख़ीर चाहते हैं? मौलाना साहब, सबसे पहले तो पीडीएम ने इसकी बुनियाद रखी जब आपने एक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से सेंसस की मंजूरी दी, जो कि उनके पास इख्तियार ही नहीं था, इसलिए कि उसमें 2 केयरटेकर थे। फिर आपने इलेक्शन एक्ट में तरामीम कर दी। फिर आपने खुद कहा कि डिलिमिटेशन होगी। तो ये तो इसकी ज़िम्मेदार पीडीएम और पीडीएम की उस वक्त की हुकूमतें हैं, और इस वक्त जो है वो इस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन और मुस्लिम लीग नून इसकी ज़िम्मेदार। मुश्ताक साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुश्ताक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका कहना है कि इंतखाबात में अगर ताख़ीर होती है, और इस वक्त जो जनवरी का माह का ऐलान तो किया गया लेकिन अभी तक तारीख नहीं दी गई, तो इस हवाले से उनका कहना है कि जो अगर पीडीएम की हुकूमत उस वक्त सेंसस की मंजूरी ना देती तो शायद इंतखाबात में ताख़ीर ना होती। अगर इंतखाबात में ताख़ीर होती है तो उसकी ज़िम्मेदार जो है वो पीडीएम हुकूमत होगी, क्योंकि उस वक्त पीडीएम ने मरदमशुमारी की मंजूरी दी थी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उन्होंने जो हल्का बंदियाँ हैं और इसी के साथ साथ जो दीगर एक प्रोसेस है सेंसस की मंजूरी के बाद, वो मुकम्मल करने के बाद ही वो इंतखाबी शेड्यूल देंगे। तो इस हवाले से मुश्ताक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। जो दीगर सेनेटर्स हैं उनकी भी हम राय जानने की कोशिश करेंगे। जी, इस वक्त सेनेटर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया। इस वक्त तनकीद भी हो रही है कि आपने मौलाना साहब पर बड़ी तनकीद की लेकिन आप चले गए। बहुत से लोग तारीफ़ भी कर रहे हैं कि सियासत में बातचीत होनी चाहिए, इख्तिलाफ़ात नहीं होने चाहिए। आप क्या समझते हैं, इसमें खान साहब की मर्ज़ी शामिल थी? मौलाना साहब से आगे सियासी तौर पर भी बातचीत होगी? यकीनी तौर पर पार्टी में जब भी कोई मिलने जाता है इस तरह, तो खान साहब की मर्ज़ी शामिल हो ही होगी ज़रूर। मुझे इल्म नहीं है ज़ाती तौर पे, लेकिन यकीनी तौर पे ऐसा हुआ होगा। मसलन आपको मैं बताऊं, जो हमने एक रेजोल्यूशन पीपल्स पार्टी के साथ मिल के रिक्विजिशन जो हमने मूव किया, रेजोल्यूशन मूव करने जा रहे हैं फ़लस्तीन पे, इसकी इजाज़त मैंने इमरान खान साहब से ली थी, और उसके बाद ही पीपल्स पार्टी के साथ मिल के
और जमात इस्लामी के साथ मिल के हमने ये रिक्वेजिशन की थी। सियासत में जब आपका मकसद एक हो तो मेरा ख़्याल है मिल बैठ के बात करना उस मकसद की खातिर कोई उसमें मुबालगा नहीं, बल्कि एक जो सबका मकसद है, आपका भी मेरा भी, वो है 90 दिन का इलेक्शन। और उसके लिए मैं कहता हूँ जिस पार्टी के साथ हम बैठें और बैठ सकते हैं, जो इस पॉइंट पे, इस एजेंडा पे हमारे साथ ताउन करने को तैयार है, हमें बिल्कुल बैठना चाहिए। तो सर, आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में पंजाब हो या कराची हो, पीपल्स पार्टी से भी कोई बात हो सकती है, कोई इत्तेहाद हो सकता है? इत्तेहाद सिर्फ उस हद तक कि जहाँ इलेक्शन कराने का मसलन मकसद है, उसके अलावा कोई इत्तेहाद की गुंजाइश नहीं। सियासी तौर पर बातचीत होगी? जी बिल्कुल होगी। अगर हम इकट्ठे कोशिश करना चाहें या कर सकते हैं 90 दिन के इलेक्शन के लिए, तो हर पॉलिटिकल पार्टी से बात करने को तैयार हैं, लेकिन इत्तेहाद बिल्कुल नहीं। सर, बतौर सीनियर कानूनदान इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल रहा है, पीपल्स पार्टी तो खुल के तनकीद कर रही है, आप बतौर सीनियर कानूनदान क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है बजा तनकीद है पीपल्स पार्टी की, हम भी इसको तनकीद कहते हैं और करनी चाहिए भी, क्योंकि सबसे पहले तो जब वो आए थे पाकिस्तान तो उस वक्त वो कन्विक्टेड एक मुलजिम थे, उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ था निचले अदालत का, वो सज़ा याफ्ता थे, वो जेल में थे, तो उनको ज़मानत की कानून में कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन उनको दे दी गई। उसके बाद एक न्यूट्रल हुकूमत सो कॉल्ड पंजाब की केयर टेकर सेटअप, वो उनको उसने सज़ा को सस्पेंड कर दिया। तो ये दो ऐसी बातें हैं जिससे ज़ाहिर होता है कि एक तरह उनके लिए रास्ते खोले जा रहे हैं और हमारे लिए तंग किए जा रहे हैं। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है, ये तो बल्कि वन साइडेड एक कार्रवाई चल रही है, जो कि जिसका डायरेक्ट इलेक्शन की शफाफियत और फेयरनेस पे उसका इम्पैक्ट होता है, उसका एक असर होता है। ये रिलीफ आप आर्जी समझते हैं नवाज शरीफ साहब के लिए, या मुस्तकिल रिलीफ आप समझते हैं? लग तो ये रहा है कि जिस तरह उनके लिए सारी रास्ते खुलते जा रहे हैं, लेकिन यकीनी तौर पे उन्होंने बहस तो करनी है भी, उनके वकला ने जो मेन उनकी कन्विक्शन है उसके ख़िलाफ़, और फिर अदालत ने फ़ैसला करना है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी है। लेकिन लगता ये है कि नैब जो कि प्रोसिक्यूशन जिसने करनी है, जिसने इस केस की कार्रवाई करनी है और उसको प्रोसिक्यूट करना है, वो कोई सीरियस नहीं लगते अब इस केस के बारे में। आखिरी सवाल के आप इलेक्शन कमीशन के सामने भी पेश होते रहे हैं, कल तो हाल ही में आपने अलवी साहब का बयान भी सुना होगा। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई जनवरी में इंतखाबात नहीं होने जा रहे? आप इलेक्शन कमीशन में जब पेश होते हैं तो उनका मूड आपको क्या लगा? कहते तो हैं कि हम कराएंगे और जनवरी में कराएंगे, लेकिन कोई उनकी बात पे यकीन इसलिए नहीं किया जा सकता कि किसी वक्त भी वो तब्दील कर सकते हैं। ये मामला इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ही फ़ैसला करेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मेरी एक बहुत बड़ी गिला है, बहुत, और मुझे रंजिश है, अफसोस है, और मैं ज़िक्र करना चाहूँगा। मैंने पहले नहीं किया ज़िक्र, कहीं नहीं किया, लेकिन आपके सामने मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, क्योंकि मैं नॉर्मली अदारों के बारे में बात इस तरह करता नहीं। लेकिन गिला ये है कि उन्होंने एक जजमेंट अनाउंस की थी कि इलेक्शन सिंबल देंगे पीटीआई को बल्ले का, वो पिछले चंद माह से उसका फ़ैसला रिटर्न नहीं आ रहा। मैं उसका लिखा भी है, उनको एक एप्लीकेशन भी दी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फिर भी उस छोटे से फ़ैसला, जो महज आधे सफ़े का फ़ैसला होना है, उसको उन्होंने अभी राइटिंग में नहीं डाला, जिससे ख़दशात, अफवाहें फैल रही हैं, ख़दशात उठ रहे हैं कि शायद वो सिंबल में भी कोई गड़बड़ करें। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। मेरा ख़्याल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर ये मेरा बयान सुन रही है आपके चैनल के थ्रू, तो फिर वो आज ही वो ऑर्डर जारी कर दें, ताकि ये जो अफवाहें हैं और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक उंगलियां उठाई जा रही हैं, वो ख़त्म हो जाए। थैंक यू। पीटीआई पे पाबंदी लगेगी इसी तरह सिंबल छीन के और इस तरह? देखें, ये तो र्यूमर्स तो चल रहे हैं कि क्यों फ़ैसला नहीं कर रही इलेक्शन कमीशन। थैंक यू अली ज़फ़र साहब। नाज़रीन, अली ज़फ़र साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका कहना है कि तहरीक इंसाफ को शदीद ख़दशात हैं कि जो उनको निशान अलाट नहीं किया जा रहा इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो इस हवाले से उन्होंने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने का खदशा भी ज़ाहिर किया है। जो पीपल्स पार्टी तनकीद कर रही है साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अदालत की जानिब से रिलीफ मिलने पर, उस पर तहरीक इंसाफ को भी खदशात और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उनका भी खुल के इज़हार कर रहे हैं। जो दीगर सेनेटर्स हैं हम उनसे भी
मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है, ख़ासतौर पर नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया था, जो लंदन में बैठकर उन्होंने बात की और वतन वापस आकर जो वो बात कर रहे हैं, उसके बाद जो इस वक्त निगरान हुकूमत के फ़ैसले हैं, ख़ासतौर पर PIA की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से भी इन मामलात पर भी हम बात करते हैं। इस वक्त जो पीपल्स पार्टी जिन खदशात का इजहार कर रही है कि मियाँ साहब जो वापस आए हैं वतन वो समझौते के तहत है, और पीपल्स पार्टी जो अदालत की जानिब से रिलीफ मिल रहा है उस पर भी बड़ी खुल के बात कर रही है। तो हम मुलाबक चांडी साहब से बात करेंगे, उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। चांडी साहब बहुत शुक्रिया। इस वक्त पीपल्स पार्टी इत्तेहादी रही नून लीग की, आपने बड़े मुश्किल फ़ैसलों में आपने उनकी हिमायत की, खड़े रहे, अब क्या वजह है कि आप खुल के तनकीद कर रहे हैं? वो भी एक जमहूरी रवायतों के तहत था और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, उसके तसलसल को कायम रखने के लिए हमने अपने हरी बुनियादी हकीकी कुदरती तौर पे हमारा हरीफ होता है उसकी हिमायत की। हमें अना का मसला नहीं होता है। कौम की खातिर, मुल्क की खातिर एक कदम आगे भी जा सकते हैं, एक कदम पीछे भी जा सकते हैं। बाकी ये हैरत की बात है, गए थे मुजरिम की हैसियत में, आए शहनशाह की हैसियत में। अब वो बेल वेल सब अदालत उधर चली गई है जहाँ जो बातें इमरान खान पर एतराज़ थे, अब वो सारी रियायतें मियाँ साहब को है। हमें एतराज़ नहीं है, हम मियाँ साहब को खुश आमदीद कह रहे हैं। भाई अपने मुल्क में लौटे हो, पर लौटते तो उसी आज़ादी, खुद मुख्तियारी, गैर जानबदारी वाली सियासी शख्सियत बनकर लौटते तो ज़्यादा खुशी होती है। साहब, आपको लगता नहीं कि आपने गलती की PDM की इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बनकर? मुझे नहीं पता, क़यादत का फ़ैसला था, लिहाजा मैं तो कह नहीं सकता। और वैसे भी हमने कोई जमात ज़ब्त तो नहीं की थी, इत्तेहाद किया था एक आला मकसद के लिए, जमहूरियत के तसलसल के लिए, उस पर कोई पछतावा नहीं है। इस वक्त इलेक्शन होते हुए जनवरी में आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है। वो ठीक है, लेकिन जिनके लिए रोकी थी वो आ गए हैं, इसलिए हो जाएंगे, इसीलिए समझता हूँ कि हो जाएंगे। जी नाज़रीन, मौला बख्श चांडो साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका कहना है कि मियाँ साहब जो हैं वो मुल्ज़िम के तौर पर बाहर गए थे और जब वो वतन वापस आए हैं तो वो शहनशाह के तौर पर वतन वापस आए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि एक बार फिर जो पीपल्स पार्टी है वो खुल के ये तनकीद कर रही है कि मियाँ साहब की वजह से ही इलेक्शन का अमल रोका गया था और वो वापस आ गए हैं, तो अब शायद इंतखाबात हो जाएँ। नाज़रीन, अली ज़फ़र साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। वलीद इकबाल साहब जो तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, उनकी राय भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, अली ज़फ़र साहब से हमने बात की और उन्होंने खदशा ज़ाहिर किया कि हमें तहरीक इंसाफ को अभी तक जो निशान है बल्ले का वो अलाट नहीं किया जा रहा, इलेक्शन कमीशन में मामला पेंडिंग में। आपको सर खदशात क्या हैं? कहीं ये निशान छीनने का खदशा तो नहीं है? अब बिल्कुल है जी, निशान छीनने का खदशा है। और अली ज़फ़र साहब क्योंकि उसमें बराह रास्त इन्वॉल्व हैं, वो मेरे से ज़्यादा का केस के जो तफसीलात हैं वो जानते होंगे। लेकिन मुझे जो मजमूई तौर पे अंदाज़ा है वो तो यही है कि हर किस्म का हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में ऐसा मौका ना मिले जो कि बाकी जमातों को मिल रहा है। सो उसमें एक ये भी हरबा है कि जो इंतखाबी निशान या इलेक्ट्रल सिंबल होता है उसको किसी तरह से जो है वो, क्योंकि हमारे उसका आपको मकसद का तो अंदाज़ा होगा ना, क्योंकि हमारे मुल्क में बेशतर जो आबादी है वो इस तरह से तालीम याफ्ता नहीं है, तो वो एक सियासी जमात को और अपने पसंदीदा जो उम्मीदवार हैं उसको शनाख्त उसकी वो एक इंतखाबी निशान से करते हैं और वो फिर बतदरीज जो है वो एक पार्टी का ब्रांड भी बन जाता है। और माजी में ये एक मिसाल रही कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी उसका निशान तलवार होता था, तो वो उसको तलवार से, जब ये इलेक्शन अगला आया तो तलवार से उन्होंने महरूम करके वो तीर का निशान दे दिया। लेकिन इस केस में तो मुझे ये कुछ इतला मिली है कि इंतखाबी निशान से कुली तौर पे ही महरूम करना चाह रही है इलेक्शन कमीशन। ये नहीं कि वो बल्ला नहीं देना तो कुछ और, कोई मशल या कोई चिराग या कोई, पहले आई थिंक चिराग ही होता था हमारा, वो है कि कुली तौर पे इंतखाबी निशान से ही महरूम कर दिया जाए। माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनी थी, अब तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनी है, तो आप समझते हैं? नहीं, वो उसकी ज़रूरत तो इसलिए पड़ी थी क्योंकि वो उस पार्टी को बैन कर दिया गया था। तो इस तरह की चीज़ तो तब करनी पड़ती है जब पार्टी का लदम करार पाए। जब इंतखाबी निशान जो है वो एक के बजाय दूसरा दे दिया जाए तो उसकी रीब्रांडिंग जो है उस पर फिर काम शुरू हो जाता है। लेकिन इस वक्त जो खदशा है वो ये है कि कुली तौर पे इंतखाबी निशान से ही महरूम कर दिया जाए। आपको लगता है कि वाकई एक जमात के लिए माहौल बनाया गया है और माहौल बन चुका है? जी, ना सिर्फ ये कि एक जमात के लिए माहौल बनाया गया और बन रहा है,
बल्कि एक और जमात को बाहर रखने के लिए भी जो है वो पूरी कोशिश हो रही है। और जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी वोटिंग पॉपुलेशन, बहुत बड़ा हिस्सा, इस पे बहस हो सकती है कि वो 60% है, वो 70% है, वो 80% है, वो 50% है, कि मकबूलियत कितनी है। लेकिन इसका असल जो असर है, इसका नतीजा में ये हो रहा है क्या कि इतनी बड़ी तादाद पाकिस्तान की जो वोटर आबादी है उसको वोट के हक से महरूम करने से मुतरादिफ है। ये इसमें निगरान सेटअप का भी आप समझते हैं किरदार है? निगरान सेटअप का किरदार, मैं अब इसके बारे में तो बहुत सी तफसील जो है कि जी कौन क्या कर रहा है मैं नहीं जानता। मैं तो मजमूई तौर पे आपको बता रहा हूँ। कल आप मौलाना साहब के पास असद कैसर साहब ये चले गए, आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में कराची में, पंजाब में पीपल्स पार्टी से भी कोई बातचीत हो सकती है? जी, सियासी जमात के दरवाजे तो हर पार्टी से बात करने के लिए खुले होते हैं, और अभी अप्रैल में बातचीत नहीं हो रही थी, उसमें PDM के सामने लोग बैठे हुए थे, PTI के एक दूसरी तरफ बैठे हुए थे, उसमें तो बहुत शुक्रिया वलीद इकबाल साहब। नाज़रीन, वलीद इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी से बातचीत हो सकती है। जैसे सेनेट में हमने देखा कि जो रिक्वेजिशन जमा करवाई पीपल्स पार्टी ने, तो उसमें तहरीक इंसाफ के दस्तखत भी मौजूद थे। तो अब रूल आउट नहीं कर रही तहरीक इंसाफ के पीपल्स पार्टी से बातचीत नहीं हो सकती, बल्कि वो ये इम्कान ज़ाहिर कर रहे हैं और ये वाज़े तौर पर वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी से इंतखाबात से कबल जो है वो बातचीत हो सकती है। नाज़रीन, सेनेटर वलीद इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। पीपल्स पार्टी की सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। बहुत शुक्रिया। इस वक्त अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी जो है वो खुल के बात कर रही है कि शायद इंतखाबात में ताख़ीर होगी, मियाँ साहब को जो रिलीफ मिल रहा है वो मैच फिक्स्ड है। आपको क्यों लगता है? क्योंकि नून लीग कह रही है कि ये रिलीफ तो जरदारी साहब को भी मिला, खुर्शीद शाह साहब भी जेल में थे। देखिए, उन रिलीफ में और इस रिलीफ में बहुत फ़र्क है। ये जरदारी साहब को कौन सा रिलीफ दिया क्या, आप मुझे बताएं। जरदारी साहब ने तो 9 साल वो मुशर्रफ के टाइम में जेल काटी, फिर ये पिछले जो टेन्योर था पिछली हुकूमत का उसमें जेल काटी, और मुल्क छोड़ के वो नहीं गए ना। उनको पहले तो उनको ज़रूरत ही नहीं थी, उन्होंने हमेशा अपने मुकदमात का सामना किया, तो ये कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने मुकदमात का फ़ैसला किया है। अगर रिलीफ हमें मिली है तो हमें अदालतों ने दी है और बहुत तगो-दो के बाद दी है। इस तरह की रिलीफ जो है अनप्रेसिडेंटेड। नहीं, पीपल्स पार्टी का एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है, जमहूरियत के हवाले से आपके खिदमात भी हैं और साथ ही साथ आप इंतकामी कार्रवाइयों पर यकीन भी नहीं रखते। जरदारी साहब भी उसका खुल के इज़हार करते हैं, लेकिन इंतखाबात में अगर तहरीक इंसाफ को इंतखाबी अमल से बाहर रखा जाता है तो पीपल्स पार्टी वो नताइज कबूल करेगी? देखिए, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बार बार यही बात कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए और सबके लिए होना चाहिए। उसके अंदर ये अवाम का मैंडेट है कि वो किसको लाना चाहते हैं, किसको नहीं लाना चाहते। ज़बरदस्ती किसी को इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर रखना या फिर जो है नताइज इस तरह के कंडूसिव माहौल बना देना किसी एक बंदे के लिए, तो ये तो वही तजुर्बा होगा जो कि 2018 में किया गया और बहुत बुरी तरह से वो फेल हुआ और मुल्क को उसके नुकसानात उठाने पड़े। तो ये जो तरीका है ये ठीक नहीं है। अगर इलेक्शन होने हैं वक्त पर तो नहीं हो रहे, और अगर होने हैं तो वो फिर फ्री एंड फेयर होने जनवरी में नज़र आ रहे हैं। ये तो आप ही को ज़्यादा बेहतर पता होगा। तो इस वक्त जो निगरान सेटअप है, आपको लगता है कि उनके भी कुछ फैसले ऐसे हैं जिससे नुकसान हो सकता है? नहीं, अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ फ़ैसला नहीं नज़र आया। आने वाला वक्त ही बताएगा। तो तहरीक इंसाफ से क्या इंतखाबात से कबल कोई बातचीत हो सकती है सियासी जमातों की? देखिए, सियासत जो है ना वो हर नामुमकिन चीज़ उसमें मुमकिन होती है। ये कबल इस वक्त होगा कुछ भी कहना कि क्या हालात बनते हैं। कल आपने देखा मौलाना फजल रहमान के पीछे PTI के लोगों ने नमाज़ पढ़ी, तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है नाज़रीन, रुबीना खालिद साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी और उनका कहना है कि सियासत में बातचीत जो है वो हो सकती है। तहरीक इंसाफ का भी उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब से बातचीत की है और उनसे मुलाकात की है, तो सियासत में बहुत कुछ जो है वो हो सकता है। इस वक्त अगर देखें तो पीपल्स पार्टी जो है वो खुल के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है। जो मियाँ साहब को रिलीफ मिल रहा है उस हवाले से भी बातचीत हो रही है। आप क्या देख रहे हैं? क्या जनवरी में इंतखाबात हो रहे हैं? अलवी साहब ने भी अब तो कह दिया है कि शायद ना हो सके। देखें जी, इलेक्शन कमिश्नर ने जनवरी का टाइम दिया है। आइनी तौर पे हमारे मुल्क में अगर
इलेक्शन होने हैं और वो इन टाइम जो आइनी टाइम है उसमें होने चाहिए, तो हमें पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए कि ये कोशिश करेंगे, इंतखाबात कराएंगे। और अगर प्रेसिडेंट ने कहा तो वो इस तनाजुर में कहा होगा कि पहले पंजाब के और KP के गवर्नमेंट के 90 डेज़ पूरे होने पे इंतखाबात नहीं हुए तो उनको कोई अप्रीहेंशंस होंगी। तो आपको लगता है कि वाकई मियाँ साहब को रिलीफ दिया जा रहा है, मैच फिक्स्ड है, समझौते के तहत वो वापस आए? देखिए जी, हमें तो इतनी टेक्निकलिटीज़ का अंदाज़ा नहीं होता है। ये जो लीगल फर्टर्निटी के लोग हैं वही डिस्कस कर रहे हैं कि जी एक जो एब्सकॉन्डर है वो बग़ैर अरेस्ट हुए कैसे आ गया और कैसे उसको हर चीज़ में रिलीफ मिल रहा है। तो उनको सुनते हुए लगता है कि जी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ दिया। मौलाना साहब पे इतनी तनकीद की गई, फिर आपने मुलाकात कर ली, उनके साथ नमाज़ पढ़ ली? नहीं, वो तो क्या कहते हैं PTI वाले गए उनसे मिलने, शायद वो कह रहे हैं कि उन्होंने चेयरमैन से भी पूछ के गए होंगे। लेकिन सियासी तौर पे लोगों को मिलना चाहिए और चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ भी कराची के अंदर या पंजाब के अंदर बातचीत हो सकती है? ये तो सियासी तौर पे हम तो BAP के साथ हैं और BAP तो ऑलरेडी PDM में सबके साथ मिल के चली है, तो सियासी तौर पे सबके साथ बातचीत हो सकती है। बलूचिस्तान में क्या तब्दीली आ रही है? हमने पहले देखा कि जरदारी साहब से मुलाकातें हुई, फिर आपने मरीम नवाज शरीफ साहिबा से मुलाकातें की, तो बाप जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी किसको सपोर्ट करेगी, किसका पलड़ा जो है वो भारी होगा? मेरा ये ख्याल है कि बाप ये कोशिश करेगी कि अपनी इंडिविजुअलिटी कायम रखे और इलेक्शन एज आ पार्टी कंटेस्ट करे और उसके बाद वो सियासी तौर पे देखेंगे कि बलूचिस्तान की फेवर में क्या चीज़ है, उस पर मुतफ़िका फैसला करें। कमाल साहब और काकड़ साहब का कहा जा रहा है कि वो शायद नून लीग में शमूलियत इख्तियार करें। ये तो वो ख़ुद भी कह रहे हैं और अपने उस पर सोशल मीडिया पे भी चला रहे हैं। तो अगर वो अपना सियासी मुस्तकबिल नून लीग के साथ रखना चाहते हैं तो दे आर वेलकम। उनको उनकी अपनी आज़ादी की राय की उनकी तज़किया क्या है सर, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि वो अभी तक जो है ट्राई कर रहे हैं कि वहाँ पे कोई बेस्ट बारगेन उनको मिल जाए, लेकिन नून लीग के पुराने जो लोग वहाँ मौजूद हैं मियाँ साहब शायद उनको प्रेफर करें। तो सर इसका मतलब है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर भी इख्तिलाफात हैं, ग्रुपिंग है? देखिए जी, कोई भी सियासी पार्टी हो उसके अंदर ये गेम ऑफ इंटरेस्ट है और लोग कोशिश करते हैं कि सबसे बेस्ट जो स्लॉट है उसको हासिल करें, तो थोड़े बहुत कशमकश या कंपटीशन होता है, उसमें इनकार नहीं किया जा सकता। बलूचिस्तान अवामी पार्टी से हट के अगर बात करें तो बलूचिस्तान में आप क्या देख रहे हैं? क्या वहाँ पर नून लीग का सेटअप देख रहे हैं या फिर पीपल्स पार्टी का? क्योंकि पीपल्स पार्टी के चांसेस बहुत थे, लेकिन अब नून लीग के साथ जो है वो मुलाकातें हो रही हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है कि पहले एक ऐसी फ़िज़ा थी कि जी पीपल्स पार्टी की अगली हुकूमत बलूचिस्तान में बनेगी, तो जो MPAs हैं या विनिंग हॉर्सेस हैं या जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं उसकी तरफ देख रहे थे। अब जब आपने अभी खुद ही कहा कि नून लीग के साथ बड़ा इम्तियाजी बर्ताव हो रहा है और उनको बड़े रिलीफ मिल रहे हैं, तो अब जो छोटे सूबे के लोग होते हैं वो मरकज़ की तरफ या मरकज़ी हुकूमत की तरफ देख रहे होते हैं। अब उनका ध्यान इस तरफ है, तो पीपल्स पार्टी के जो गिले शिकवे हैं आजकल वो भी वजह है। तो ये तो एक सियासी कारकुन के तौर पे जब आप देखेंगे तो आजकल तो मीडिया और इन्फॉर्मेशन इतनी फास्ट है कि सब चीज़ें 1-2 घंटे में पूरे मुल्क को पता होती है। सर आखिरी सवाल के बलूचिस्तान अवामी पार्टी अगर जनवरी में इंतखाबात नहीं होते तो आप कहाँ खड़े होंगे? देखिए जी, इंतखाबात तो जब भी होंगे बलूचिस्तान अवामी पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेगी, लेकिन हम तो जिस तरह सारी सियासी पार्टियां डिमांड कर रही हैं कि इलेक्शन जल्दी होने चाहिए, जमहूरी प्रोसेस चलना चाहिए, वी आर विद दैट। थैंक यू। नाज़रीन, सेनेटर अब्दुल कादिर की गुफ्तगू आपने सुनी और उनका कहना है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी में जैसे इख्तिलाफात की बातें हो रही हैं तो इख्तिलाफ राय ज़रूर है, और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी ये चाहती है कि इंतखाबात हों। उन्होंने इस बात को भी मुस्तरद नहीं किया कि इस वक्त जो बलूचिस्तान में फ़िज़ा कायम है वो मुस्लिम लीग नून के हक़ में, क्योंकि पहले जो कुदुस बदिंजो साहब ने मुलाकात की थी जरदारी साहब से, उसके बाद अब मुस्लिम लीग नून के साथ जो हैं वो राब्ते बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं के अगर कहें, जिसमें काकड़ साहब और जाम कमाल साहब हैं, उनके राब्ते भी हैं। तो आने वाले दिनों में देखें कि अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कौन से दीगर जो रहनुमा हैं वो राब्ता करते हैं, या आने वाले दिनों में क्या जो सूरत हाल है वो सामने आती है। इस हवाले से जो दीगर सेनेटर्स हैं, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल के हवाले से, इंतखाबात के हवाले से, और जो मियाँ साहब की वापसी है जिस पर सवालात भी उठाए जा रहे हैं सियासी मुखालफिन की जानिब से, उस हवाले से मज़ीद हम बातचीत करते हैं।
नाज़रीन, जो इस वक्त पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के ऊपर खुल के तनकीद कर रही है, उसी पर हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अफनान भाई। इस वक्त अगर आप देखें तो मियाँ साहब की वापसी के बाद आपके सियासी मुखालफिन और हाल ही में जो आपके इत्तेहादी जमात रही पीपल्स पार्टी, वो बड़ा खुल के तनकीद कर रही है कि मियाँ साहब समझौते के तहत वापस आए हैं। आप भी लंदन में मुलाकातों में मौजूद थे, क्या समझौता करके आए हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें, समझौता तो कोई नहीं है, सियासत सबकी अपनी अपनी होती है, हमारी भी अपनी है, पीपल्स पार्टी की अपनी है। अब वो ज़ाहिर है उनको नज़र आ रहा है कि वो इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, तो वो उसकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो हम पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप चाहिए हमें पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान और दीगर पार्टियों के दरमियान। और जो है वो हमने देखा है कि इंतशार सियासत के अंदर जो है वो इवेंचुअली मुल्क का भी नुकसान होता है और बाकी तमाम पॉलिटिकल सिस्टम का भी होता है, तो ये तमाम चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन अफनान भाई, कहा जा रहा है कि आप और JUIF जो है वो इंतखाबात में ताख़ीर के मामले पर सेम पेज पर हैं, आप चाहते हैं कि इंतखाबात में ताख़ीर हो। देखिए, इंतखाबात में ताख़ीर तो इलेक्शन कमीशन कर सकता है या इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का वो है, हमारी ख्वाहिश के ऊपर तो होना कुछ नहीं, ना हम किसी हुकूमत में, ना हमारा कोई इस किस्म का कोई सिलसिला है। तो ज़ाहिर है वो अगर इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला हुआ तो उसके हिसाब से होगा, या तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा इसके ऊपर। ये जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर साहब और अली मोहम्मद खान साहब ने मुलाकात की है मौलाना साहब के साथ, इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अच्छी बात है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो चीज़ें इनको नहीं समझ में आई पिछले 12-15 साल में, 27 साल में, वो उनको जेल जाके समझ में आ गई हैं कि आप इन लोगों को डीजल कहना, लोगों को गालियाँ देना, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जो है वो तनाव करना, वो ठीक नहीं है, अपने लिए भी ठीक नहीं है, मुल्क के लिए भी ठीक नहीं है। आपके साथ भी बातचीत हो सकती है? देखिए, हमने तो हमेशा ऑफ़र किए बातचीत की, हम सियासी लोग हैं, बातचीत के दरवाजे खुले रखते हैं। तो अगर तहरीक इंसाफ को बाहर रखा जाता है तो मुस्लिम लीग नून नताइज कबूल करेगी फिर? देखें, ये तो वो जो कानूनी फैसला उसके ऊपर जाएंगे। तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमें शायद इंतखाबी निशान भी नहीं दिया जा रहा। वो तो मतलब मैं इस पे तो ये तो इलेक्शन कमीशन इस मामले को देख सकता है, हम क्या कह सकते हैं। ठीक है अफनान भाई, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अफनानुल्लाह खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और उनका कहना है कि जो पीपल्स पार्टी की तनकीद है वो जो है वो मुस्लिम लीग नून मुस्तरद करती है और इस वक्त जो मियाँ साहब वतन वापस आए हैं वो किसी समझौते के तहत नहीं आए। अफनानुल्लाह खान की ये भी उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी को ये लगता है कि शायद वो इंतखाबात नहीं जीत सकेंगे, इसलिए वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर मुसलसल तनकीद कर रही है। नाज़रीन, सेनेटर्स की गुफ्तगू आपने सुनी। अब तहरीक इंसाफ ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है कि इलेक्शन कमीशन के सामने एक अहम मामला है तहरीक इंसाफ का, जो कि इंतखाबी निशान से मुतल्लिक है, लेकिन इलेक्शन कमीशन उसका फ़ैसला ताहाल नहीं कर पाया। तहरीक इंसाफ इसी मामले को लेकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी कर रही है कि शायद उनसे जो बल्ले का निशान है वो छीना जाए और कोई और इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ को अलाट किया जाए। तहरीक इंसाफ ये भी खदशा ज़ाहिर कर रही है कि शायद तहरीक इंसाफ को इंतखाबी अमल से बाहर रखा जाए। दूसरी जानिब अगर हम जमात इस्लामी की बात करें तो उनकी ये राय है कि इस वक्त अगर इंतखाबी अमल जो है वो ताख़ीर का शिकार होता है तो उसकी ज़िम्मेदार साबका जो PDM की हुकूमत थी, जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUIF और जो दीगर जमातें शामिल थीं, वो ज़िम्मेदार होंगी। इसी के साथ साथ पीपल्स पार्टी इस वक्त ये मुतालबा फिर से दोहरा रही है कि शायद इंतखाबी अमल में ताख़ीर हो, इसलिए फ़ौरी तौर पर जो शेड्यूल है उसका ऐलान किया जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी साथ ही साथ इन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी कर रही है कि मियाँ साहब की वतन वापसी एक समझौते के तहत है और जैसे बिलावल साहब ने कहा था कि एक शख्स की वजह से जमहूरी और जो इलेक्शन का अमल है उसको रोका जा रहा है, तो पीपल्स पार्टी आज भी जैसे आपने मौला बख्चांडी साहब की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि जो इस वक्त इंतखाबी अमल को रोका गया था, शायद अब मियाँ साहब की वतन वापसी के बाद अब इंतखाबात हो जाएं और इंतखाबी अमल में मज़ीद ताख़ीर ना हो। लेकिन पीपल्स पार्टी के इन तमाम तनकीद को आपने सुना कि जो सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हैं, उन्होंने उस तमाम इल्ज़ामात और उन तासुरात को मुस्तरद किया जिसमें यह तासुर दिया जा रहा है कि मियाँ साहब शायद किसी समझौते के तहत वापस आए हैं। और अफनानुल्लाह खान साहब ने यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी को अपनी हार नज़र आ रही है, इसलिए वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर तनकीद कर रही है। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत और आगे चलने के से मुतल्लिक जो तासुर है उसको मुस्तरद नहीं किया, बल्कि ये इम्कान ज़ाहिर किया है कि तमाम सियासी जमातों बशमूल तहरीक इंसाफ उनसे बातचीत हो सकती है। अब देखें कि आने वाले दिनों में इन तमाम मामलात पर क्या डेवलपमेंट सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।